हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। ओके, यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, इसलिए थी था पर ध्यान ना देते हुए आप लोग एनर्जी पर ध्यान देंगे। ओके, आपके पार्टनर थी है, था है, स्त्री है, पुरुष पुरुष है या अदर्स है, वो आपको अच्छे से पता होगा, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये सारे साइन के लिए होती है, सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है। हाँ, बट हाईलाइटेड जो डेट ऑफ बर्थ दिख जाता है मेरे को, मैं बता देती हूँ। और यह एक जनरल रीडिंग है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट जरूर कर जाती है। ओके, अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग करवानी होगी मेरे से तो स्क्रीन पर आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। जो भी व्हाट्सएप को हैंडल कर रहा होगा आपको सारी डिटेल्स दे देगा। मैं व्हाट्सएप हैंडल नहीं करती हूँ, कोई और करता है। और कॉल मत कीजिएगा प्लीज़ आप लोग उस पर। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो इसको कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, यस आई क्लेम इट, ताकि यूनिवर्स तक मैसेज जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट 7 डेज फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे। आप अपने पार्टनर का मन ही मन ध्यान कर सकें या नाम ले सकते हैं। ओके, यूनिवर्स, महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उसके पार्टनर की नेक्स्ट 7 डेज फीलिंग्स और एक्शन बताइए प्लीज। नेक्स्ट 7 डेज उनके पार्टनर के फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे। महादेव, आई थिंक आप लोग को कार्ड नहीं दिख रही है। एक सेकेंड, कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ मैं एक बार। कार्ड एडजस्ट कर से आपसे मिलती हूँ। आई होप आप लोग को कार्ड दिख रही होगी। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यह कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर आपके कनेक्शन को सिर्फ दिल से नहीं, माइंड और सोल से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। उनके मन की आप लोग बात करेंगे तो उनका कहना है कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो मैं इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहता हूँ। शायद मैंने पहले आपकी वैल्यू नहीं की। वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि शायद मैंने तुम्हारी वैल्यू पहले नहीं की, लेकिन अब मैं इस बॉन्ड को ग्रो करने के लिए रेडी हूँ। इस बॉन्ड को ग्रो करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। वो समझ गए हैं कि आप दोनों एक अलग होकर नहीं रह सकते हो। आप दोनों के बीच में अलग होने के बाद ना वो आप ना ही वो, दोनों में से कोई भी खुश नहीं रह सकता है। लेकिन एक टर्म बन चुका है, मतलब कैसे मैं बताऊं, एक टीम बन चुका है। जैसे कि आपके साथ कोई अब वो ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जिससे आप लोग कभी भी अलग ना हो, एक टीम की जैसे रहे आप दोनों। जो अगले कुछ दिनों में उनके मन में ये ख्याल आएगा कि मुझे इससे बात करनी है, मुझे पहला कदम लेना चाहिए, मैं अब इससे बात करना चाहता हूँ, मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो आपके साथ एक टीम वर्क करना चाहते हैं। बेसिकली मैं बताऊँ तो आपके साथ एक टीम के साथ काम करना चाहते हैं। जहाँ तक मैं सेकंड कार्ड देख पा रही हूँ, डेथ हर बार एंडिंग को इंडिकेट नहीं करता है। ये मिथ है कि हर बार वो इंडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे प्लेस ट्रांसफर आप कर रहे हो वो भी दिखाता है, आपके मन के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो भी दिखाता है, पुरानी सोच जो उनकी थी वो भी खत्म हुआ वो भी दिखाता है, नई शुरुआत का संकेत भी होता है डेथ का कार्ड। तो डेथ कार्ड केवल एक चीज नहीं प्रेडिक्ट करता है। डेथ का कार्ड जो कि लोगों के पहले देखकर डर जाते हैं, डरा देते हैं, कि लेकिन यह कार्ड रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल होता है। यानी आपके पार्टनर के अंदर अब एक इमोशनली वो अब सोचने लगे, इमोशनल फीलिंग आ चुकी है, इमोशनली सोचना वो शुरू कर चुके हैं अंदर से। वो यह कार्ड चेंज का भी होता है। वो चेंज बाहर से ही नहीं अंदर से भी आ रही है उनके मन में। उनके माइंड कह रहा है कि बस अब वो पुरानी थिंकिंग से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन थी, आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी पास्ट में, वो उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए मेरे को दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखी है, उससे वो बाहर आते हुए दिख रहे हैं। उससे बाहर आकर आपको रियलाइज कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो। उनके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। आप दोनों के बीच में पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको खत्म करके वो न्यू कुछ आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं।
उनके इनर सेल्फ कह रहा है मुझे नए नज़रिए से जीने की ज़रूरत है, और शायद उस नए लाइफ में आपको भी देखते हैं वो, इसलिए तो आपके पास आना चाहते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में वो साइलेंस में हो सकते हैं आपको लेकर। हो सकता है कोई मैसेज कॉल, सेकंड डे पर मेरे को नहीं दिख रहा है कि कॉल मैसेज करेंगे, अपने अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट में समझेंगे, सारी चीज़ें पहले ख़त्म करेंगे। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी के साथ हो पहले वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो आपके पास आए। लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा इनका इमोशनल शिफ्ट हो रहा है, जो कि आपके लिए इन फ्यूचर सही है, जो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ग्रोथ देगा, आपके रिलेशनशिप में बहुत सही होगा। मैं नेक्स्ट कार्ड देख पा रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि थर्ड डे को इंडिकेट करता है। यह एक एक्शन कार्ड भी है, एक्शन का सूरज निकलते हुए मेरे को दिख रहा है एक पेज ऑफ वॉन्ड्स से, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत पॉजिटिव और फ्रेश एनर्जी वाला कार्ड होता है। यह बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक स्पार्क जग चुकी है आपको लेकर वो सोचने लगे। हो सकता है वो आपको कॉल मैसेज करे, थर्ड डे पर उनका कॉल मैसेज हो सकता है, आ सकता है, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा लिखे जो इनडायरेक्टली आपको डेडिकेट हो सकता है। स्टोरी में आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहें जो आप देखना चाहती हैं। हो सकता है आपकी स्टोरी लाइक कर दे, अगर अनब्लॉक है नहीं है तो। हो सकता है कि आपको फेक नंबर से या फेक आईडी से कांटेक्ट करने का ट्राई करे, वो ये भी हो सकता है। यह कार्ड करता है इंडिकेट कि आपसे वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बेसिकली आपके साथ वो नए रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई अप्रोच करना चाहते हैं। हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली करे भी थर्ड डे पर, यानी पहले कदम वो लेना चाहते हैं, वो रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन शायद वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं हो, या हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं जाऊँ तो वो मेरे को इग्नोर तो नहीं करेगी, शायद मेरे को ईगो तो नहीं दिखाएगी, ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है आपकी एनर्जी में। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, बहुत अच्छी एनर्जी में हो, मेरे को नहीं दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले, बट उनके अंदर से ये डर है, ये अनश्योर हुए हैं आपके पार्टनर कि कहीं आप एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी। उनका मन कह रहा है मैं कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। यह कार्ड स्ट्रांग पॉसिबिलिटी देता है कि अगले 7 दिनों में कुछ अनएक्सपेक्टेड उनका कम्युनिकेशन आ सकता है, आपको अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कॉल आ सकता है उनको। जहाँ तक मैं फोर्थ कार्ड देख पा रही हूँ, फोर्थ कार्ड है आपका क्वीन ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है आपके पार्टनर का वेकअप कॉल आ चुका है, उनका हार्ट जग चुका है, वो अब लविंग केयरिंग एनर्जी में आ चुके हैं। यह कार्ड आपको भी दिखा रहा है कि आप पहले लविंग केयरिंग एनर्जी में भी, अभी नर्चरिंग एनर्जी में है, अब आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में आ चुके हैं। जब जैसे ही आप पहले एनर्जी में थी वैसे ही आपके पार्टनर इस एनर्जी में आए हैं अभी। यह कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता है रीडिंग में, अगर आ जाए तो जजमेंट देते हुए मेरे को क्लियरली दिखता है कि हाँ, यह सिर्फ रियलाइजेशन का नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी संकेत देता है। यह कार्ड इसको देखने के बाद लगता है कि आपके पार्टनर का अवेकनिंग कहीं ना कहीं हुआ है, या अवेकनिंग प्रोसेस में है, हीलिंग प्रोसेस में है। आपके पार्टनर अब खुद से सवाल पूछ रहे हैं, मैंने जो किया क्या वो मैंने सही किया, जो मैंने पास्ट में किया आपके साथ हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। थर्ड पार्टी को चुनना, आपको छोड़ देना, आपसे बात ना करना, आप कितनी मिन्नतें की, कितनी गिड़गिड़ाई, फिर भी उन्होंने आपको भाव नहीं दिया, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया, आपको आपके साथ मिसबिहेव किया। वो अब ये सोच रहे हैं क्या मैंने जो किया पास्ट में सही किया, क्या मैंने उसके साथ ये सारी चीज़ें करके सही की, मैं उस इंसान को क्यों हर्ट किया जिससे मैं प्यार करता था, क्योंकि आपसे प्यार तो वो करते थे, अभी भी करते हैं। क्या मैंने दोबारा इस रिश्ते को जिंदा कर सकता हूँ। उनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, क्या मैं जाऊँगा तो मेरे को एक्सेप्ट करेगी, क्या रिश्ता फिर से बन पाएगा, क्या हम दोनों के बीच में फिर से सही हो पाएगा कुछ भी चीज़ें, या सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। वो डाउट में है, सेल्फ डाउट में चल रहा है, पर उनकी अवेकनिंग भी हो रही है। उनको लग रहा है कि हाँ मेरे को शुरुआत करना चाहिए। मेरे को दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज में उनका कॉल मैसेज आ सकता है, अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो। अगर नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली वो आपको अप्रोच करेंगे, हिंटिंग देंगे। ओके, यह कार्ड डीपर इनर कॉलिंग को भी दिखाता है, जहां गिल्ट, लव और रेडिम्पेशन तीनों एक साथ एक्टिव है। मतलब गिल्ट भी है उनको, प्यार भी है आपसे, और फिर जाकर संकोच भी है कि क्या मैं अप्रोच करूं ना करूं। जजमेंट कार्ड ये भी बताता है, क्वीन ऑफ कप्स को ही मैं जजमेंट के कार्ड के रूप में दिख रही हूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स हो या जजमेंट हो, दोनों मेरे लिए ये और ये मिलकर जजमेंट के कार्ड के रूप में दिख रहा है मेरे को। इसलिए आप तो कंफ्यूज मत हो जाइए, क्वीन ऑफ कप्स की बता रही थी, जजमेंट कहाँ से आया। पेज ऑफ स्वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स मिलाकर मेरे को जजमेंट का कार्ड, और यहाँ पर जो जजमेंट का कार्ड है, ये दोनों जजमेंट और ये दोनों मिलाकर मेरे को ये क्लियरली दिखा रहा है। ठीक है, जजमेंट तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ कप्स और जजमेंट मैं मिक्स कर रही हूँ, मतलब ऐसे करके क्लेरिफिकेशन के रूप में ले रही हूँ जजमेंट के साथ में, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, जब तक कन्फ्यूज मत होइएगा प्लीज़।
अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं और थोड़ा सा क्लियरली बोलूँगी। हाँ, मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पर स्लो का बटन ऑप्शन आता है कि 0.25 स्लो कर लेती हो, कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ स्लो बोलने का। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं फास्ट बोलती हूँ, आई नो, मेरे को रीडिंग करते करते आदत हो गई है। मैं कार्ड देखती हूँ, मेरे को एनर्जी ऐसे बिछती हुई दिखती है और मैं बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। स्पीड में मेरे को पता नहीं चलता मैं किस स्पीड में बोल रही हूँ, ओके। इस वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, एनर्जी में बताने लगती हूँ, तो इसलिए मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। अगर आप लोग को स्लो देखना पसंद हो तो प्लीज़ उसको स्लो कर लीजिएगा, फास्ट देखना पसंद होगा तो फास्ट कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए, मैं हम लोग कहाँ थे, क्वीन ऑफ कप्स अब जजमेंट मिलाकर मैं बता रही थी, ओके। क्योंकि जजमेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था, इस वजह से, ओके। बॉटम ऑफ डेक होता है सारा चीज़ों का मिश्रण, एक। तो जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा कर्मा था। कार्मिक अब आप लोग रिलेशनशिप मत समझिएगा प्लीज। कार्मिक साइकिल होता है जैसे पास्ट कर्मा कोई आप लोग का गलत हुआ, वो जरूरी नहीं इस जन्म में ही, पास्ट लाइफ में भी आपने कुछ ऐसा किया होगा जो साइकिल अब, कार्मिक साइकिल अब खत्म हो रही है। मतलब कुछ कर्मा था, पेंडिंग था, वो खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर अब वापस उस जगह पहुंच रहे हैं जहां इस रिश्ते से उनको हीलिंग, पॉजिटिविटी, सारी चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिख रही है। उनको लग रहा है कि हाँ, इस रिश्ते में अब कुछ बन सकता है, हाँ, इस रिश्ते में अब उनको साथ बहुत कुछ सही हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स डिवाइन फेमिनाइन को भी दिखाता है, इमोशनल एनर्जी को भी दिखाता है, और इस रीडिंग में यह बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी भी आपके लिए जेन्युइन लव है। क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए जेन्युइनली प्यार करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि टाइम पास था, ये यूज करते थे, नहीं, यूज थ्रो मेरे को नहीं दिख रहा है। जेन्युइनली लव आपके पार्टनर का मेरे को दिख रहा है आपके लिए। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी सॉफ्टनेस, आपकी केयर, आपकी नर्चरिंग, आप कैसे उनके केयर करते थे, आपके पेशेंस, उनके इतने बोलने के बाद भी जो आप उनको मैसेज करती थी, उनको केयर करती थी, उनके बारे में सोचती थी, उनकी थोड़ी सी भी छींक भी आ जाए तो आप पूरी परेशान हो जाती थी। अब 50 बार उनको कॉल करके पूछती थी सही हो, क्या हो, कैसे हो। उस बात से वो इरिटेट होते थे, बट उनको अब ये सारी बातें याद आ रही हैं। ये सारी बातें याद आ रही हैं कि वो आपको कैसे इग्नोर करते थे, फिर भी आप उनको मैसेज कर करके बार बार बात करती थी, पूछती थी। आपको केयरिंग कनेक्शन, आपके मदरली नेचर को बेसिकली वो मिस कर रहे हैं। आपके अंदर जो मदरली नेचर थी उसको लेकर वो सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि आप कितनी सॉफ्ट स्पोकन थी, कितनी सॉफ्ट नेचर की थी, कितनी केयरिंग नेचर की थी, आपके अंदर कितना पेशेंस था जो ऐसे इंसान को आपने झेला, ओके। जो कि आपकी पास्ट में रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, इतने अच्छे से आपने उनको झेला। उनके दिल यह कह रहा है तुम ही हो जिसके साथ मैं इमोशनली सेफ फील करता हूँ। अब उनको दिल ये अंदर से आवाज़ दे रहा है कि हाँ, एक तुम ही हो जिसके साथ मैं इमोशनली अब सेफ फील करता हूँ। उनकी फीलिंग अभी भी स्ट्रांग है, पर वो साई हो सकते हैं, हो सकता है एक्सप्रेस ना करते हो सकता है आपको एक्सप्रेस करने में डरते हो। जहाँ तक मेरे को दिख रहा है वो एक्सप्रेस करने में डर रहे हैं, कहीं आपको बता दे आपने रिजेक्ट कर दिया तो पास्ट में मेरे साथ तुमने ये किया था, अब मेरे को बात नहीं करनी। इस वजह से थोड़ा सा डर भी दे रहे हैं। इस वीक को इमोशनली लो जा सकते हैं, या नॉस्टैल्जिया उनको हो सकता है, ये भी सोच सकते हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गई। उनके अंदर ये भी फीलिंग आते हुए मेरे को दिख रही है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। इस वजह से उनको नॉस्टैल्जिया हो जाएगा कि कहीं मैंने आपको आपको उन्होंने खो तो नहीं दिया, कहीं आपने उनको छोड़कर आगे नहीं तो सच में तो नहीं बढ़ गए। 5 ऑफ कप्स जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पछतावा और इनर गिल्ट का कार्ड दिखाता है। यह कार्ड एक इमोशनल लो पॉइंट को शो करता है। आपके पार्टनर को अब उनकी पास्ट गलतियों का रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया उनको वो सोचकर पछतावा हो रहा है। शायद उन्होंने इग्नोर किया हो आपको, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी बहुत सारे मैसेज को इग्नोर किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपको बोल दिया कि जाओ जो करना है करो, मैं नहीं समझता, या कुछ भी जो भी आपके साथ डिसरिस्पेक्ट किया है वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही है, उनको पछतावा हो रहा है। शायद कुछ ऐसा कह दिया हो जो कहने उनको नहीं चाहिए था, शायद आपको समझ नहीं पाए थे वो। लेकिन इस कार्ड में जो एहसास है, जो उनके लिए खास बात है, वो ये है कि 3 ऑफ कप्स गिर चुका है, जो कि आप देख चुके हैं कि 3 ऑफ कप्स यहाँ पर गिरा हुआ है, जिसको लेकर वो अफसोस मना रहे हैं, गिल्ट मना रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो 2 ऑफ कप्स अभी भी खड़ा है, लेकिन मतलब उनको होप नहीं है अब कि हाँ ये भी है, उससे मतलब नहीं है। उनके होप और स्टिल अलाइव नहीं रह चुके हैं। उनको 3 ऑफ कप्स गिरने का ज़्यादा अफसोस है। जो 2 ऑफ कप्स अभी भी उनके अंदर है, होप है, उसको वो नहीं देख रहे हैं, उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। जो कि हो सकता है कि आपसे बात करें तो आप मान जाए, उसको इग्नोर कर रहे हैं। मन मन सोच रहे हैं कि नहीं, आपके साथ जो पास्ट में किया है वो उसकी वजह से आप नहीं, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। बट 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि उनके अंदर जो होप है, जो स्टिल अलाइव है, कहीं ना कहीं उनके अंदर से मन से आवाज़ आती है कि आप उनकी एक्सेप्ट भी कर सकती है। उनके अंदर गिल्ट भी है, पर वो लव भी फील कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपने प्यार अच्छा किया हो, सच्चा किया होगा, तो हो सकता है कि वो
इस 7 डेज में आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मेरे को दिख रहा है 80% चांसेस हैं कि आपके पार्टनर को कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में अगर पास्ट में अगर प्यार सच्चा किया था तो आप दोनों के बीच में वो प्यार मेरे को फिर से आते हुए दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्स जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, चुप रहकर सोचने की एनर्जी आती है। ये एंजाइटी की रात में, ओवर थिंकिंग की, उनके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है। उनकी स्लीपलेस नाइट है, बहुत कुछ सोच रहे हैं मन ही मन। आपके पार्टनर अभी शायद फिजिकली इमोशनली डिस्टेंस है आपसे, लेकिन उनके माइंड में स्टॉर्म चल रहा है, मतलब माइंड में उनके बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं। वो रेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या मुझे पहले मैसेज करना चाहिए था उसको, क्या मैं उससे माफ़ी मांग लूँ जो मैंने उसके साथ गलत किया है, क्या हम फिर शुरुआत कर सकते हैं। उनको बहुत चीज़ उनके दिमाग में चल रहा है, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे तो क्या होगा। उनको नींद नहीं आ रही, वो सोने तो जा रहे हैं बट रात भर यही सोचते रह रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये साइलेंस टेम्पररी है, लेकिन इसके बाद उनके दिल चाहेगा कि आपके साथ कुछ सॉलिड स्टेप ले, जो कि मेरे को जजमेंट कार्ड क्लियर दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर नहीं भी करते हैं कॉल मैसेज, 80% लोगों को कर देंगे, अगर 20% लोगों को अगर नहीं करते तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हिंट जरूर देंगे। तो दोस्तों, अगर हम पूरे स्पिरिट को कंबाइन करें तो यह मैसेज क्लियर है, आपके पार्टनर के अंदर इमोशनल रिग्रेट, डीप फीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। अगले 7 दिन उनके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो या तो आपसे बात करेंगे या अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन लाएंगे। कॉन्टैक्ट होने के चांसेस हाई है, जो कि मेरे को दिख रहा है। 80% लोगों के साथ कॉन्टैक्ट अगर रिजोनेट करती तो 80% चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन वो कॉन्टैक्ट ना लाए तब भी समझ लीजिए कि उनका मन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये वीक उनके लिए इमोशनल रीबर्थ का वीक हो सकता है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज कमेंट में लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग, यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी दो। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम कीजिएगा, लिखिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि यूनिवर्स तक की मैसेज जाए। ओके, अगर आप गाइडेंस पूछेंगे, अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो पक्का वो आएंगे। ओके, याद रखिए, जो प्यार दिल से होता है उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेस्ट भी कीजिएगा और किस टॉपिक पर मैं रीडिंग बनाऊं। अगर आपको लोग को पर्सनल रीडिंग करवानी होगी तो नीचे या ऊपर में नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यूनिवर्स पर भरोसा बनाए रखिए। चलिए मैं आप लोगों के पार्टनर की मैसेजेस देख लूँ क्या। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। तो सॉन्ग फिर से वही रिपीट में ना आए, मैं स्टार्ट कर देखती हूँ आपके पार्टनर। यूनिवर्स बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स। सॉन्ग्स ज़्यादा आ गए हैं। सॉन्ग्स में ये पिंक वाले में सॉन्ग्स है, सॉन्ग्स में नहीं लूँगी ज़्यादा क्योंकि मेरा आवाज़ बहुत गंदी है। ओके, मैसेजेस ले लेती हूँ। सॉन्ग्स कितने हैं? 4 सॉन्ग्स नहीं लूँगी मैं, 2 सॉन्ग्स लूँगी क्योंकि बहुत गंदी आवाज़ है मेरी। दिख रही है आप लोगों को मैसेजेस? दिख तो रही है। 999 कोई चैप्टर क्लोज होकर कंप्लीशन आ सकता है आपके लाइफ में। पास्ट में जो भी हुआ था वो कंप्लीट हो रहा है। स्टॉकिंग वो आपको स्टॉक करें, जो कि मेरे को दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन आर डूइंग रॉन्ग, आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रही हैं वो गलत कर रही है, सही तरीके से कीजिए। अगर आप लोग को चाहिए हो कि मैनिफेस्टेशन कैसी होती है इस पर वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी बहुत जल्दी। ओके, अगर आप लोग को लगता होगा कि अरे बहुत जल्दी जल्दी आप बोलते हो मैम, तो ये भी लिख दीजिएगा कि प्लीज़ स्लो बोलिए, तो मैं ट्राई करूँगी। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ स्लो बोलने के लिए। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि बहुत फास्ट बोलती, बट वो क्या होता है ना, कार्ड स्प्रेड होता है तो मैं एनर्जी को रोक नहीं पाती हूँ। एनर्जी मेरे सामने रिफ्लेक्ट होते रहती है, मैं बताती रहती हूँ, इसलिए बहुत जल्दी 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 फास्ट मैं बोलती रहती हूँ। ओके, तो सॉरी अगर आप लोग को ज़्यादा लगता होगा तो। डोंट क्राई फॉर मी। आप रोती हो उनके लिए, क्यों रोती हैं भाई? मत रोया कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, जिसको आना होगा आ जाएगा। 3 थर्ड पार्टी या टीम वर्क को भी दिखा रहे हैं, आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को ख़त्म होते हुए दिखिए इन नेक्स्ट 7 डेज में। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी अगर ये हो जाती है तो। मार्च के मंथ में हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा या होने वाला है नेक्स्ट ईयर। वेकअप एंड न्यू बिगिनिंग।
आपकी भी न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके पार्टनर की भी न्यू बिगनिंग हो रही है। 7777 स्पिरिचुअलिटी के साथ आप लोग जुड़े, यूनिवर्स का यही मैसेज है। स्पिरिचुअल हो रहे हो आप लोग ऐसे। आई कांट फॉरगेट यू, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो तो मेरे को इसमें भी देखा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा उनकी हो रही है। नवंबर हो सकता है, नवंबर में आप लोग का बर्थडे हो या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो, या नवंबर में कुछ हो सकता है स्पेसिफिक हो जाए। हैप्पी एनिवर्सरी हो सकता है, नवंबर में आप लोग की एनिवर्सरी हो, या एनिवर्सरी विश करने के बहाने से आपको मैसेज कर दे, कॉन्टैक्ट कर दे नेक्स्ट 7 डेज में। 2222 रिकन्सिलेशन यूनियन का साइन है ये। 8888 कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज या कम्युनिकेशन मिल सकता है आपको। फोकस ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स पर आप लोग फोकस कीजिए, केवल पार्टनर मत कीजिए, अपने काम पर, अपने पढ़ाई पर, जिस पर भी आपको है उस पर फोकस कीजिए। एंजल प्रोटेक्टिव, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 1111 न्यू बिगिनिंग का साइन आया है, न्यू बिगिनिंग कीजिए अपने लाइफ में आप। 6666 बहुत ज़्यादा एंजल नंबर शायद आप लोग को दिखता है, इसलिए यूनिवर्स ने 6666 ये सारे एंजल नंबर लाए हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर दिखता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ मेरे को एंजल नंबर दिखता था, मैं चाहती थी कि इसका मतलब पता चले। कोई स्टेबिलिटी कमिटमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकती हैं। नो वन अंडरस्टैंड, उनको लगता है कि उनको कोई नहीं समझता है, शायद आप भी नहीं। बताओगे तब तो कोई समझेगा। जनवरी मंथ में आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, कुछ हुआ हो पास्ट में, या हो सकता है बर्थडे एनिवर्सरी ये सारी चीज़ें हो। इंगेजमेंट हो सकता है जनवरी में आपकी इंगेजमेंट हो जाए। तो चलिए मैं अब बेसुरे अपने गंदे से आवाज़ में, बेसुरे आवाज़ में 2 सॉन्ग सिखाऊंगी, आप लोग कान बंद कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सुन लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसमें आपके लिए कोई ना कोई ऐसा साइन होगा जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हो। सॉन्ग का नाम है दूर वादियों से। एक चेहरा जो ख्वाबों ख्यालों में आए, आते जाते दिल को दीवाना बनाए, कोरे कोरे कागज पर लिखना सिखाए, धीरे धीरे मुझे शायर बने। ओह, आपकी याद में वो शायर बन रहे हैं। जग घूमया थारे जैसा न कोई, मिलेगा भी नहीं आपके जैसा कोई। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई तो फिर से मैं बोल दूँ, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इसको क्लेम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कॉल आप लोग मत कीजिएगा, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी क्या करना है, कैसे करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।